हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम सिंह मैथ्स, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स। चलिए, तो जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए, तो फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, फिर देखेंगे टर्म्स, फिर देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर देखेंगे इक्वेशंस। चलिए समझते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट मतलब क्या? फिक्स्ड वैल्यू। कैसा वैल्यू बच्चा? फिक्स्ड वैल्यू। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे 5 क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है, यानी ये कांस्टेंट है। 1/2 ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, यानी कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चा? 3.14159 समथिंग, यानी पाई भी क्या है? पाई भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। चलिए, वेरिएबल मतलब समझिए। वेरिएबल जो वर्ड है बच्चा, ये वेरी वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, जहां वेरी का मतलब होता है चेंज, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी चीज जो अपना वैल्यू चेंज करेगा उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स से, A to Z लेटर्स से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा चीज जिसका वैल्यू चेंज हो जाए, और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स से। क्लियर? चलिए, अब देखो बच्चा, टर्म्स समझो। टर्म्स मतलब क्या बच्चा? सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, या कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल एक टर्म हो सकता है, या वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल भी एक टर्म हो सकता है। अब देखो, वेरिएबल का कुछ एग्जांपल ले लो। लेट सपोज x, y, z, तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। चलो, कांस्टेंट का कुछ एग्जांपल ले लो। 5, 1/2, ठीक है, पाई, तो ये भी एक टर्म होगा, ये भी एक टर्म होगा, ये भी एक टर्म होगा। यानी सिर्फ वेरिएबल भी एक टर्म है, सिर्फ कांस्टेंट भी एक टर्म है। अब देखो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई x, तो कितना बन जाएगा? 2x। तो 2x भी तुम्हारा एक क्या है? टर्म है। यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल भी एक टर्म होगा, ठीक है। चलो, अब देखो वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल। लेट सपोज x मल्टीप्लाई x, क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर भी तुम्हारा एक टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से x मल्टीप्लाई y, तो एक्स वाई भी तुम्हारा एक टर्म है। तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि इस तरीके से अगर तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ लो वो एक टर्म है। यानी सिंगल वेरिएबल भी टर्म हो सकता है, सिंगल कांस्टेंट भी टर्म हो सकता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल भी एक टर्म हो सकता है, और वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल भी एक टर्म हो सकता है। तो टर्म हो गया तुम्हारा क्लियर। चलो आओ, अब समझो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अभी जो तुम टर्म पढ़े हो ना बच्चा, उसी का कलेक्शन को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स algebraic expression is a collection of terms. क्लियर? तो देखो, लेट सपोज मैंने एक टर्म लिया यहां पे 5, एक और टर्म लिया मैंने 2x, ठीक है। अब जब मैं इसको क्या कर दूं, इस तरीके से कलेक्ट कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 2x एक algebraic एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई और टर्म्स ले लेते हैं। लेट सपोज x, y, z -2, तो देखो ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म। यानी इस सब को हम कलेक्ट कर लिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? चलो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी तुम्हारा हो चुका है क्लियर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ टर्म्स। चलो, अब समझो इक्वेशन क्या होता है। तो देखो बच्चा, इक्वेशन तुम वर्ड सुनोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में जरूर इक्वल नजर आएगा, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में जरूर इक्वल आएगा। अब देखो, तो यहां पे किस तरीके से करेंगे, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन को हम इक्वल करके लिख दे तब हम कहेंगे कि वो इक्वेशन है। मान लो यहां पे मैंने लिया 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे मैंने लिया 5, ये एक एक्सप्रेशन है। तो जब हम इस दोनों को इक्वल कर दिए तो हम कह सकते कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 2x + 1/2 = 5, तो ये भी क्या है? एक बच्चा इक्वेशन है। तो इक्वेशन मतलब भी तुम समझ गए कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन को हम इक्वल कर देते हैं तो हम कहते हैं उसे कि वो इक्वेशन है। क्लियर? चलो, अब समझो चैप्टर का मीनिंग। चैप्टर क्या है बच्चा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले समझो वन वेरिएबल मतलब क्या। वेरिएबल मतलब तो तुम समझ गए कि कोई भी ऐसा वैल्यू जो चेंज हो, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब क्या? इस चैप्टर में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा इक्वेशन में। यानी इक्वेशन जो तुम्हारा बनेगा, लेट सपोज 2 + x = 5, तो देखो ये एक एक्सप्रेशन है। कौन सा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं इक्वल करके लिख दिया तो मैं कहूंगा कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है।
और यहाँ पे तुम देखो वेरिएबल कितना है, तो यहाँ पे वेरिएबल 1 वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो एक वेरिएबल है ना, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो लीनियर मतलब क्या होता है। तो लीनियर मतलब बच्चा किसी भी चीज का हाईएस्ट डिग्री 1 होगा उसे हम लीनियर बोलेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे x रेज टू द पावर 1 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर है। ठीक है, और इसको हम सिर्फ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, जब किसी भी चीज का अगर तुम्हें वहां पे पावर नहीं दिखे, मतलब कितना होता है 1 होता है, तो यही चीज क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। बात समझ गए। अच्छा, x रेज टू द पावर 2 क्या ये लीनियर है? नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका 1 नहीं 2 हो गया है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। तो अब देखो चैप्टर का मतलब क्या निकला बच्चा, चैप्टर का मतलब देखो क्या निकल रहा है। देखो तो चैप्टर का मतलब निकलता है कि इसके अंदर इक्वेशन होना चाहिए 1 वेरिएबल वाला, यानी 2 प्लस एक्स इक्वल 5, ये एक इक्वेशन है जहां पे 1 वेरिएबल है और वेरिएबल कैसा है, तो लीनियर है, यानी रेज टू द पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए तो आज का बच्चा क्लास होता है यहाँ पे खत्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे कैलकुलेशन इसका और देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय।